डियर स्टूडेंट्स, आज दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्हें छोटा समझा गया, तुच्छ माना गया, नीचा दिखाया गया, यहाँ तक कहा गया कि तुम दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे लोगों ने अपनी अदम्य इच्छा शक्ति, अटूट संकल्प और कड़ी मेहनतों से अपना मुकाम हासिल किया और लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि कमियां हमारे अंदर नहीं थी, गलतियां हमारी नहीं थी, तुम्हारी सोच का अंतर था। और आज दुनिया ऐसे लोगों को सलाम करती है। हमारे अंदर भी ऐसे ही असीमित शक्तियां हैं, अपार क्षमताएं हैं, अटूट संकल्प है, फिर भी क्यों हम एक असफल जीवन जीने को मजबूर हैं। आपने कभी खुद से बात की, अपने अंदर झांक कर देखा कि आपके अंदर ऐसी कितनी ही अदृश्य शक्तियां हैं जिसे सिर्फ आप पहचान कर आप चाहें तो दुनिया को बदल सकते हैं, बड़ी से बड़ी सफलताओं को पा सकते हैं। लेकिन हम कभी खुद से साक्षात्कार नहीं करते। हम आस पड़ोस अगल बगल लोगों को, परिस्थितियों को कोसते हुए अपनी किस्मत को दोष देते हैं और फिर असफल होकर बैठ जाते हैं, परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं। ये तो आपको करना होगा कि आप सफलता चाहते हैं तो फिर आपको एक फैसला लेना होगा। आपको संकल्प लेना होगा कि आप परिस्थितियों के दास बनकर रहना चाहते हैं या फिर अपनी वांछनीय सफलता को, अपने टारगेट्स को पाकर एक सफल जीवन जीने का रास्ता तलाशना चाहते हैं। याद रखें कि यह सब इतना आसान भी नहीं है। आप सफल होना चाहते हैं लेकिन अपने कंफर्ट जोन में रहकर यह नहीं होगा। हम सफलताओं का पीछा नहीं करते बल्कि सफलताओं का इंतजार करते हैं। लेकिन जब सफलताएं हमारे नज़दीक आती हैं तो छिटक कर इधर उधर चली जाती और हम उन्हें गले लगाने के इंतजार में खड़े रह जाते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि हम जिस भी टारगेट या लक्ष्य को पाना चाहते हैं हमें उसका पीछा करना चाहिए। हम जब तक उनका पीछा नहीं करेंगे हम उसे हासिल नहीं कर सकते। हम खड़े खड़े अपने लक्ष्यों को नहीं पा सकते। आपको यह तो सोचना होगा कि अगर आप लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो आपको इफ्स एंड बट्स और ये परिस्थितियां, ये किस्मत, ये भाग्य, इसके भरोसे नहीं रहना होगा। इन्हें छोड़ना होगा, क्योंकि जब तक आप इससे बंधे रहेंगे आप अपनी सफलताओं को, अपने लक्ष्यों को नहीं पा सकते। तो ये फैसला आज आपको करना चाहिए। क्या आप सफल होना चाहते हैं तो फिर आपको नए सिरे से लगना होगा। अगर आप फैसला लेते हैं कि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो फिर उसी दिन से आपके लिए एग्जाम शुरू हो जाता है। आप समाज में रहते हैं तो समाज को पूरी तरह से आप नहीं छोड़ सकते। हम छात्राओं को भी कहना चाहेंगे कि आप परिस्थितियों के दास बनकर रहना चाहती हैं या फिर अपने लक्ष्यों को पाकर ऊंचे उड़ान उड़ना चाहते हैं। आपको ये डिसाइड करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं हम भी उसी समाज में रहते हैं, देखते हैं दिन रात कि हम किस तरह से परिस्थितियों के दास बनकर रह गए। आने वाले दिनों में नए मौक़ों के रूप में भी और कुछ वैसे मौके जिसका रिजल्ट, जिसका परिणाम आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। अगर ये रिजल्ट्स आपके फेवर्स में आते हैं तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि हम उसका पीछा करेंगे, और अगर इसमें आप नहीं हैं तो फिर नए मौके आपको मिलने वाले हैं, नई वैकेंसीज आ रही हैं। आपको यह फैसला करना होगा कि आप अधिकारी बनकर अपने देश, अपने समाज, अपने परिवार और खुद के लिए भी सम्मानजनक जीवन चाहते हैं और इन सब के लिए कुछ करना चाहते हैं तो फिर आपको एक फैसला करना होगा। आप बैठे बैठे अपने किस्मत के भरोसे नहीं रह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हम परिस्थितियों के गुलाम हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास परिस्थितियां नहीं हैं, हम गांव में रहते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कैसे करें। याद रखें, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। सफलताएं किसी की मोहताज नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि हम अभावों में जीते हैं, हमारे पास कमियां हैं, हमारे पास फाइनेंशियल क्रंच है। आपके पास कुछ नहीं है फिर भी आप सफल हो सकते हैं अपने फैसले को मजबूती देकर। आप फैसले जैसे लेते हैं, अगर ये फैसला संकल्प है तो फिर याद रखें कोई भी बाधा आपको नहीं रोक सकता। सफलता के लिए सारी अड़चनें पार करके लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो याद रखें आप कितने ही अभाव में जी रहे हैं, अगर सफल होना चाहते हैं तो यह मानकर चलना होगा कि इनके बीच से ही आपको रास्ते निकालने होंगे। एक एग्जाम्पल आपको हम दिखाते हैं। देखिए, ये ऐसी शख्सियत हैं जिनको बहुत सारे लोग जानते हैं। इस पर्सनैलिटी को कई लोग जानते हैं। वॉलीबॉल की उभरती हुई खिलाड़ी। एक दिन ट्रेन से दिल्ली जा रही थी, रात का सफ़र था।
ट्रेन में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स, कुछ गुंडों से तकरार हो गया और उन गुंडों ने इन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया। पूरी रात ट्रैक पर ये पड़ी रहीं और इस बीच 24 ट्रेनें गुजरी। 24 ट्रेनें कुछ इधर से कुछ उधर से पूरी रात गुजरी। इन ट्रेनों पर बैठे हुए लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि इस समय यहाँ पर पड़ी हुई ये लड़की पूरे देश के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए एक मिसाल बनने वाली है। ये हैं अरुणिमा सिन्हा। जब अस्पताल ये पहुंची तो इन्फेक्शन फैल जाने के कारण इनका एक पैर काट देना पड़ा। कई दिन बिस्तर पर पड़े रहने के बाद जब इन्हें होश आया और पता चला कि इनका एक पैर अब नहीं है तो सदमा तो इन्हें पहुंचा, लेकिन जल्द ही इन्होंने एक संकल्प लिया। इन्होंने ये संकल्प लिया कि अब इस एक पैर से ही ये वो काम करेंगी जिससे मजबूत 2 पैर वाले भी इनके सामने सर झुकाएंगे। और इन्होंने ट्रेनिंग लेना शुरू किया। ट्रेनिंग था माउंटेनियरिंग का, यानी पर्वतारोहण का। माउंटेनियरिंग का ट्रेनिंग लेने के बाद इन्होंने विश्व की सबसे हाईएस्ट पीक, ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतह किया एक पैर से। और इतना ही नहीं, ये दुनिया के, वर्ल्ड के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की सभी चोटियों को इन्होंने फतह किया। और आज भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में ये एक मिसाल है। क्या कहेंगे आप? हमारे तो दोनों पैर हैं, हम शरीर से भी स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, यूथ हैं, लेकिन हम किस्मत के भरोसे रहकर अपने किस्मत को रोते रहते हैं। एक और एग्जाम्पल आपको हम देना चाहेंगे। दुनिया में बल्ब का आविष्कार सबसे पहली बार किया थॉमस अल्वा एडिसन ने। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, लेकिन इस आविष्कार को करने में उन्हें बड़ी असफलताएं हाथ लगी। कई सारी असफलताओं के बाद कहा यह जाता है कि 1000 असफलताएं मिली तब जाकर बल्ब का आविष्कार हुआ। ऐसे में जब इस आविष्कार के लिए गेट टुगेदर, इसकी सफलताओं का जश्न मनाया जा रहा था, एक गेट टुगेदर में सारे लोग आए हुए थे, तब उनके एडिसन के एक खास फ्रेंड, जो क्लोज फ्रेंड थे, नज़दीक आए और उन्होंने कहा, एडिसन तुमने बड़ा कमाल कर दिया, बड़ी सफलताएं तुमने पाई, लेकिन ये सफलताएं बड़ी मुश्किलों से मिली, बड़े पापड़ तुम्हें बेलने पड़े, 999 बार तुम असफल हुए, तब जाकर तुम बल्ब का आविष्कार कर पाए। एडिसन ने कहा, सही है, तुम सही कह रहे हो, हमने इतनी असफलताओं के बाद यह बल्ब का आविष्कार किया, लेकिन दरअसल ऐसे 999 तरीके हमने इस दौरान ढूंढ लिए जिससे बल्ब का आविष्कार नहीं होता। यानी वो 1000वां तरीका है जिससे बल्ब बनेगा, इन 999 तरीकों से नहीं। तो इस तरह से हमने दरअसल उन 999 तरीकों का भी आविष्कार कर दिया जिससे बल्ब नहीं बनता। तो ये होता है सफल व्यक्ति का वक्तव्य, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपनी असफलता को भी सम्मान देता है और उसका जश्न मनाता है, ये कहते हुए कि न सफलताओं से ही दरअसल हमने सफलता का स्वाद चखा। तो हम लोग जो भी असफल हैं, आज एक प्रण लें कि यह असफलता टेम्पररी है। आपने देखा कि खुद इम्पॉसिबल शब्द चीख कर कहता है, जोर से कह रहा है, शोर करके कह रहा है कि आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल शब्द खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल। कितना बड़ा मायने मतलब है इसके अंदर, समझने का अंतर है। असंभव शब्द खुद कह रहा है कि आई एम पॉसिबल। तो ये आप ना कहें कि हम असफल हैं और बहुत सारी असफलताओं के कारण अब जीवन हमारा तो बेकार हो गया। आपने देखा कि एडिसन ने 1000 अटेम्प्ट्स लिए। हम कितने अटेम्प्ट्स लेते हैं अपनी सफलताओं के लिए? 900 बार? छोड़िए 100 बार नहीं, 3-4 अटेम्प्ट्स के बाद हम हार जाते हैं और ये कहते हुए कि बहुत 3 अटेम्प्ट्स हमने ले लिए, अब हमें रास्ते बदलने होंगे क्योंकि इसमें तो हम असफल हो गए। 3-4 अटेम्प्ट्स या 2 अटेम्प्ट्स के बाद ही हम ये फैसले ले लेते हैं कि ये हमसे नहीं होगा, हम तो असफल हो गए, ये हमारे लिए नहीं बना है। एडिसन ने 999 बार असफलताएं देखी। तो हमें यह फैसला करना होगा कि हम सफल होना चाहते हैं अगर, तो फिर हमारा संकल्प भी मजबूत होना चाहिए। हम परिस्थितियों को दोष देकर सफल नहीं हो सकते। आज ही आप ये संकल्प लें कि आप परिस्थितियों को नहीं दोष देंगे। अगर सफल होना है तो परिस्थितियां आपके विरुद्ध होंगी, आपके अड़चने खड़ी करेंगी और फिर उन्हें लांघ कर ही हमें दरअसल सफलता प्राप्त करना है, सफल होना है।
तो ये मान लें कि मौके आपको मिल रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास मौके नहीं हैं। मौके बहुत जल्द मिलेंगे और कुछ मौके आ रहे हैं। इनका इंतज़ार ना करें आप, बल्कि इनका पीछा करें। सफल होने के लिए हमें पीछा करना पड़ता है, खड़े होकर इंतज़ार नहीं। टेक केयर।